लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी उठा ली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराकर तीसरी बार पीएसएल का फाइनल जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कौशल परीरा ने मैच इनिंग्स खेलकर लाहौर की फतह में अहम किरदार अदा किया। 31 गेंदों पर 62 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। मोहम्मद नदीम ने 46, अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर बर्क रफ्तार 22 रन बनाए। विनिंग शॉट खेला। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीएसएल की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। लाहौर कलंदर को सीजन का चैंपियन पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को इनामी चेक पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर कलंदर्स के फाइनल में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर कलंदर्स को पीएसएल 10 का टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। फाइनल में शानदार खेल पेश करने पर लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, लाहौर कलंदर्स ने एक हाई स्कोरिंग और सनसनीखेज मुकाबले के बाद जिस अंदाज में हदफ हासिल किया वो काबिल तहसीन है। तमाम टीमों ने उम्दा खेल पेश किया और शायकीन को भरपूर तफरीह फराहम की। वजीर आजम ने चेयरमैन पीसीबी और पूरी इंतजामिया को लीग के कामयाब और शानदार इनेकाद पर खुसूसी मुबारकबाद दी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। मरीम नवाज की पीएसएल के कामयाब और पुरअमन इनेकाद पर इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मुश्किल हालात में शानदार खेल पेश करने पर सराहा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लाहौर कलंदर्स की जीत को मेहनत और लगन का नतीजा करार दिया। कहा, दोनों टीमों ने शायकीन को आला क्रिकेट देखने का मौका दिया। पीएसएल 10 का टाइटल जीतने के साथ ही लाहौर कलंदर्स ने इनामी रकम $5 लाख अमरीकी डॉलर की रकम भी हासिल कर ली। रनर अप टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में $2 लाख अमरीकी डॉलर आए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी इवेंट के बेहतरीन बॉलर, मोहम्मद नईम लीग के बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर करार पाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। पीएसएल 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में देखा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। स्टेडियम में सबसे लाली परचमों की बहार, खेल के दीवानों का जोश और अरूज पर मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। समंदर के पासबानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका के कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, सियासी अकाबरीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम की तकरीब में शिरकत। तकरीब के अख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा आसमान को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म का इरादा। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा। वजीर आजम ने हिमायत पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क सदर ने जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इरादा किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी करके खुशी हुई। खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। तुर्क सदर ने कहा, मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वजीर आजम पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। अटक की तंजीम ने सदर आसिफ अली जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी।
मुल्क भर में रवां साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4,58,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाने की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह दूसरी मरतबा है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में बैक वक्त पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। मकसद खित्ते को पोलियो फ्री बनाना है। हाथ जोड़कर दरखास्त है, बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने में हमारी मदद करें। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। कराची में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध भर में 80,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाएंगे। सिक्योरिटी के लिए 25,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। कराची में 19,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में तोसी। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने उमर अयूब की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 27 जून तक तोसी करते हुए आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ईद उल अजहा के मौके पर मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूली के खिलाफ सिंध हुकूमत ने भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया। IG सिंध पुलिस, तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान को हिदायत जारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अपने इलाकों में ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। शर्जील मेमन ने कहा, ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और रूट परमिट की मनसूखी जैसे इक़दाम किए जाएंगे। किसी को यह हक नहीं कि वो आवाम की मजबूरी से फायदा उठाए। भारतीय मुसलमानों के घरों की मिसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल पड़े। भारतीय खातून सुनीता सिंह और दीगर मुकामी अफराद ने मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद कर दी। मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शहरी ने कहा, मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है। मुसलमान बहुत अच्छे हैं, इनको वैसे ही दहशतगर्द बनाया जा रहा है। एक और भारतीय शहरी ने कहा, मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। मोदी हुकूमत ने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए बल्कि इन्हें कोई कानूनी मोहलत दिए बगैर उनको बेघर कर दिया। FBI ने बहरिया आइकन टावर कराची और मॉल ऑफ इस्लामाबाद को बजट के बाद नीलाम करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक बहरिया टाउन की जायदादें 26 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स की नादहिंदा हैं। दोनों जायदादों की नीलामी FBI इस्लामाबाद के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में 19 जून को होगी। नीलामी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और 2002 के टैक्स डिफॉल्ट कानून के तहत की जाएगी। कश्मीर कौंसिल स्वीडन के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती पाकिस्तान और यौम तशक्कुर का शानदार मुजाहरा। शेख सईद की क़यादत में IPOF अहदेदारान और रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। मार्च में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में पुरजोश नारे लगाए। मुजाहिरीन की जानिब से पाकिस्तान कश्मीर से मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया गया। पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत के नारे भी गूंजते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयां। 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 4, टांक में 2, खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज जहन्नुम वासिल किए। तमाम खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बलूचिस्तान के जिला खुजदार और गिरदनवा में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3.6, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज खुजदार से 45 किलोमीटर जनूब में था। शहरी खौफजदा होकर दुआएं और कलमे तैयबा पढ़ते घरों से बाहर निकल आए। जलजले से किसी जानी माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों में 19 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुनशियात में आइस, चर्स, हेरोइन और मार्फिन शामिल। कार्रवाइयाँ कराची, इस्लामाबाद, मुजफ्फरगढ़, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तहकीकात का आगाज।
आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आर्ट्स एलुमनाई फेस्टिवल 2025 फन की तमाम जहतों के रंग बिखेरते हुए इख्तिताम पजीर। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा, 3 दिन के फेस्टिवल में नौजवान नस्ल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जोश और जज्बा काबिल दीद था। खुशी हो रही है, आर्ट्स काउंसिल के एकेडमीज के ये फनकार अपनी अपनी फील्ड में माहिर हो चुके हैं। हमने खुश रहने की फैक्ट्री खोली हुई है। फैक्ट्री में हमारी प्रोडक्ट माहिर फनकार है। मोटरवे पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। कौमी शराह पर रोशन भेंट के करीब 2 गुमशुदा सगे भाइयों को वालिदैन से मिलवा दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, बच्चे घर का रास्ता भूलकर कौमी शराह पर परेशान हाल मौजूद थे। अंततः कोशिश के बाद बच्चों के बाप से राबता मुमकिन हुआ। वालिदैन ने गुमशुदा बच्चे मिल जाने पर मोटरवे पुलिस को काबिल फख्र इदारा करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदी आयद करने का इंदिया दे दिया। कहा, रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक कर रहे हैं जिससे वो नाखुश हैं। रूस पर मजीद पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। रूसी सदर पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। हेलीकॉप्टर ने फजा में ही ड्रोन्स को मार गिराया। सदर को महफूज मकाम तक पहुंचा दिया गया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वाकया 20 मई को रूस के क्रिस्टिक रीजन के दौरे के दौरान पेश आया। रूसी फजाई दिफाई डिवीजन के कमांडर ने दावा किया कि तमाम फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया और यूक्रेनी हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। सदर पुतिन ने दौरे के दौरान मकामी रजाकारों, म्यूनिसिपल हुकाम और उबूरी गवर्नर से मुलाकात की थी। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने अगले माह फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने कहा, गजा में जारी इंसानियत सोज अलमिये पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। फलस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करना न सिर्फ हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है बल्कि इंसाफ और इंसानी वक़ार के तकाज़ों के भी ऐन मुताबिक है। माल्टा फलस्तीनी रियासत को 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए बांग्लादेशी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया। बांग्लादेश के 4 रुकनी दस्ते में तंजीद हसन, शमीम हुसैन, मेहदी हसन और जाकिर अली शामिल। 27 मई को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी और T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और मारूफ अदाकारा माहिरा खान को लंदन में फिल्म लव गुरु की तशहीर के दौरान हरासानी और बदतमीजी का सामना। नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात के बायस हुजूम बेकाबू हो गया। बाज़ अफराद ने नामुनासिब अंदाज में छूने की कोशिश की। माहिरा खान वाज़े तौर पर परेशान नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदाह और सोशल मीडिया सार्फिन का वाक़ई पर अफसोस और गुस्से का इजहार।